हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम 2015 में रिलीज हुई मूवी 14 ईयर ओल्ड वर्जन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 40 साल के एंडी के साथ, जो अभी तक वर्जन है। एंडी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के स्मार्ट टेक में काम करता है और वो अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है। एंडी के ना कोई फ्रेंड्स है और ना ही कोई उसकी गर्लफ्रेंड है। वो अपने सारे काम खुद करता है। एंडी को एक्शन फिगर की कलेक्शन करना और वीडियो गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है और उसके पास इनकी काफी अच्छी कलेक्शन भी है। एक दिन जब एंडी अपने स्टोर पर काम कर रहा होता है, तब उसी स्टोर में काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम कॉल होता है उसके पास आता है और उसको पोकर खेलने के लिए इनवाइट करता है। ये देखकर एंडी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसको किसी ने इनवाइट किया था। अब रात को एंडी, कॉल और उसके बाकी फ्रेंड जय और डेविड के साथ पोकर खेलने जाते हैं और वहाँ पोकर खेलते खेलते कॉल और उसके सभी दोस्त अपनी सेक्स लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो फिर एंडी से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछते हैं। एंडी किसी तरह एक स्टोरी बनाकर उनको सुनाता है, लेकिन उसके फ्रेंड उसका झूठ पकड़ लेते हैं। एंडी उन सबको बता देता है कि वो अभी तक वर्जिन है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन एंडी सोचता है कि अभी तक उसके सारे दोस्त उसकी वर्जिनिटी लूज ना करने वाली बातों को भूल गए होंगे, लेकिन जब वो अपने वर्क प्लेस पर जाता है तो उसको पता चलता है कि अब वहाँ सबको पता चल चुका है कि वो अभी तक वर्जिन है। यहाँ तक कि उसकी बॉस को भी ये बात पता चल जाती है। अब एंडी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है और वो वहाँ से चला जाता है। कॉल को फील होता है कि शायद उन्होंने एंडी के साथ कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया। एंडी भी जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लेता है, लेकिन डेविड उसके पास आता है और उसको जॉब न छोड़ने के लिए कन्विंस करता है। एंडी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो चारों फिर से मिलते हैं और इस बार कॉल, डेविड और जेड डिसाइड करते हैं कि वो एंडी की वर्जिनिटी लूज कराने में उसकी हेल्प करेंगे। एंडी भी उनकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। अब एंडी को वो तीनों एक क्लब में लेकर जाते हैं और जय उससे कहता है कि तुम किसी ड्रिंक लड़की को ढूंढो और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करो और फिर उसको तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी करो। जय की बात मानकर एंडी एक लड़की के पास जाता है जो ड्रिंक कर रही थी। एंडी उसको अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है और फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और जब वो कार में एक दूसरे के क्लोज आने वाले होते हैं तभी वो लड़की एंडी के मुंह पर वोमिट कर देती है और इसी के साथ उनका फर्स्ट प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद एंडी के तीनों दोस्त उसको अलग अलग एडवाइस देने लगते हैं। तभी उनके स्टोर में एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रिश होता है। एंडी के दोस्त उसको उस लड़की को अटेंड करने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करो। एंडी ट्रिश को अपनी बातों से बहुत इम्प्रेस कर देता है और उसके दोस्त उसको हंसते हुए बात करता देख खुश हो जाते हैं। जाने से पहले त्रिश एंडी को अपना नंबर देकर जाती है। एक बार एंडी त्रिश को डेट पर ले जाने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो इतना नर्वस हो जाता है कि उसको कुछ भी नहीं बोल पाता। एंडी कॉल से पूछता है कि मैं तुम्हारी तरह अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं। कॉल उसको कहता है कि कॉन्फिडेंस लाने से पहले तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी सुधारने की जरूरत है। कॉल एंडी को एक सैलून में लेकर जाता है जहाँ सबसे पहले इसके चेस्ट की वैक्स होती है। क्योंकि एंडी के चेस्ट पर बहुत सारे बाल होते हैं इसलिए उसको बहुत दर्द होता है। वैक्स कराते हुए एंडी को रियलाइज होता है कि उसको कॉल की बात नहीं माननी चाहिए थी और पूरी वैक्स होने से पहले ही वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। और अब एंडी सीधा जय के पास जाता है और उसको सब कुछ बताता है। जय उससे कहता है कि तुम पागल हो, तुमने कॉल से एडवाइस क्यों ली। जय उससे कहता है कि इन सबसे पहले तुमको एक लड़की से बात करना आना चाहिए, लड़की को कैसे इम्प्रेस करोगे वो आना चाहिए। वो एंडी से कहता है कि तुमको त्रिश के पास जाने से पहले किसी और लड़की पर ट्राई मारना चाहिए जिससे त्रिश के सामने तुम्हारी इंसल्ट ना हो। अब एंडी उसकी बात मान लेता है और जय एंडी को पास के एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ उनको एक लड़की दिखती है। उस लड़की का नाम बेथ था। एंडी उससे बात करने के लिए जाता है। एंडी उसको अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। वो दोनों काफी खुशी खुशी एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। इसके बाद एंडी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और अगले दिन एंडी त्रिश को कॉल करता है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही फिर से नर्वस हो जाता है और कॉल कट कर देता है। अब डेविड एंडी के घर अपनी सारी रोमांटिक और पोर्न वीडियोस का कलेक्शन लेकर आता है और उसको कहता है कि तुमको ये देखना चाहिए। रात को एंडी को वो वीडियोस दिखाता है, लेकिन वो जल्दी ही बोर हो जाता है। अब एंडी इन सबसे परेशान होकर हिम्मत करके त्रिश को कॉल करता है और उसको डेट पर चलने के लिए पूछता है। त्रिश उसको हाँ बोल देती है और फिर वो डेट पर जाते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और डेट के बाद त्रिश एंडी को अपने घर ले आती है और वहाँ वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी से वो नहीं हो पाता क्योंकि उसने अभी तक किसी के साथ फिजिकली रिलेशनशिप नहीं बनाया था। त्रिश उसको प्रोटेक्शन यूज करने के लिए देती है, लेकिन उसको वो भी यूज करना नहीं आता। इसी दौरान वहाँ त्रिश की बेटी आ जाती है और फिर एंडी वहाँ से चला जाता है। एंडी को फील होता है कि त्रिश और उसके बीच जो भी कुछ हुआ वो बहुत जल्दी हो गया। उन दोनों को पहले कुछ टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए और फिर इन सब के बारे में सोचना चाहिए। एंडी ये सब त्रिश के साथ डिस्कस करता है और त्रिश भी उसके साथ एग्री हो जाती है। वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी 20th डेट के बाद इंटीमेट होने का ट्राई करेंगे। एंडी को डर था कि अगर त्रिश को पता लगा कि वो अभी तक वर्जिन है तो उसको छोड़ देगी। इसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। त्रिश के 2 बच्चे होते हैं जिनको एंडी अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। त्रिश की बेटी मार्ला भी उसको लाइक करने लगती है। त्रिश और एंडी भी एक
एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ट्रिश एंडी को बोलती है कि तुमको अपना स्टोर ओपन करने का ड्रीम पूरा करना चाहिए। एंडी कहता है उसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं है। ट्रिश कहती है कि तुम अपने एक्शन फिगर की कलेक्शन की सेल करके पैसे कलेक्ट कर सकते हो। एंडी को ट्रिश का आइडिया अच्छा लगता है और वो दोनों एक्शन फिगर की पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन ट्रिश की बेटी मार्ला उससे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन ट्रिश उसको ये करने से मना कर देती है। इस बात पर दोनों माँ बेटी के बीच एक फाइट हो जाती है। तभी एंडी वहाँ आ जाता है और ट्रिश को समझाने की कोशिश करता है। एंडी कहता है कि मार्ला बड़ी हो चुकी है, उसको ये सब जानने का पूरा राइट है। एंडी मार्ला को लेकर एक सेक्स हेल्प क्लिनिक जाता है और ऐसा वो इसलिए भी करता है क्योंकि वो खुद भी सेक्स के बारे में जानना चाहता था। उस क्लिनिक में और भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं। वहाँ एक डिस्कशन होता है जिसमें सब बताते हैं कि वर्जिन है या नहीं। जब मार्ला कहती है कि वो अभी तक वर्जिन है तो सब उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन तभी एंडी भी अपने बारे में वहाँ बता देता है, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मार्ला को विश्वास हो जाता है कि एंडी अभी तक वर्जिन है। एंडी मार्ला को इस बारे में ट्रिश को बताने के लिए मना करता है। इस इंसिडेंट के बाद मार्ला को एंडी और ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो उसकी और रिस्पेक्ट करने लगती है। कुछ दिन बाद जय अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेता है और अब दोनों का पैचअप हो जाता है। जय अपने पैचअप की खुशी में अपने सभी दोस्तों को पार्टी भी देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट भी थी। इसके बाद एंडी और ट्रिश भी अपनी 20th डेट पर मिलते हैं। ट्रिश एंडी को इंटीमेट होने के लिए फोर्स करती है, लेकिन एंडी अभी भी उसको मना करता है। इस बार उन दोनों की इस बात पर फाइट हो जाती है और ट्रिश गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब एंडी इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एक नाइट क्लब में जाता है जहाँ उसको वो लड़की मिलती है जिससे वो एक बार लाइब्रेरी में मिलता था। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर एंडी उस लड़की के साथ उसके घर चला जाता है। एंडी के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उसको समझाते हैं कि ट्रिश एक बहुत अच्छी लड़की है, तुमको उसी के पास जाना चाहिए, ना कि यहाँ किसी लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहिए। एंडी भी उसकी बात समझ जाता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ मार्ला भी ट्रिश को समझाती है कि सिर्फ सेक्स के लिए एंडी को छोड़ना सही नहीं है। ट्रिश उसकी बात समझ जाती है और एंडी से मिलने उसके घर जाती है। एंडी के पहुंचने से पहले ट्रिश वहां पहुंच जाती है और वहां डेविड का दिया हुआ पोर्न वीडियो कलेक्शन देख लेती है। अब ट्रिश एंडी को गलत समझ लेती है, तभी एंडी वहां आता है। ट्रिश एंडी को बहुत सुनाती है और फिर वहां से चली जाती है। जब ट्रिश अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है तो एंडी भी उसके पीछे अपनी साइकिल लेकर जाता है। एंडी उसकी कार का पीछा करता है, तभी शॉर्टकट लेने के चक्कर में एंडी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रिश ये देखकर उसके पास आती है, तभी वो उसको बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है। ये सुनकर ट्रिश का सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसको हक कर लेती है। इसके बाद वो दोनों साथ में घर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि दोनों कुछ टाइम बाद शादी कर लेते हैं और साथ में भी रहने लगते हैं और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।